आपको तो आप लोग के सहयोग से पहले से ही पीछे है तो बिलासपुर को आगे नहीं बढ़ने देना किसी हालत में। हाँ वो एक है, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो अभी इसमें बेसिकली जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें धनबाद मंडल जो कि कोयले के अग्रणी डिवीजन में आता है लोडिंग करने के, इस बार हम लोगों ने जो टोटल लोडिंग की है वो 16.37 मिलियन टन की है, जो कि हमारे जो नेक्स्ट है जो बिलासपुर में 15.94 है, उससे हम लोग करीब करीब 0.43 मिलियन टन ज़्यादा है। इसमें साथ साथ हम लोगों की जो अर्निंग है रही है टोटल अभी तक की जो लोडिंग रही है वो करीब 126 मिलियन टन रही है, जो कि बिलासपुर के 122 से करीब करीब 4 मिलियन टन ज़्यादा है। साथ ही जो अर्निंग की बात करें तो हम लोग अभी भी अर्निंग में भी हाईएस्ट रहे हैं। इस बार नवंबर में हम लोगों ने 2100 करोड़ के आसपास अर्निंग की है करीब करीब, जो कि बिलासपुर के 1950 से करीब 150 करोड़ ज़्यादा है। इसके साथ साथ ही इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 16,800 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, जो कि बिलासपुर के 14,800 से करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ये हमारी फ्रेट में अर्निंग रही है। उसमें जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ आया था वो हम लोग का करीब 11% के आसपास का फ्रेट ग्रोथ आया था। उसमें हम लोगों ने मेन काम जो ये लिया था कि कोई भी कोल्ड स्टॉक जो कि एक्सकेवेट हो चुका है वो बर्फ में ना रहे या पिटेड में ना रहे, सबको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर दें। तो आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हम केवल वही कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो इस साल ही एक्सकेवेट हो रहा है या अभी अभी हो रहा है। अगर आप हमारे बानाडाग या एनटीपीसी में जाएंगे तो 3 दिन के अंदर, मतलब आज एक्सकेवेट हुआ है, 3 दिन के अंदर वो वैगन में है और ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। कमोबेश सेम स्थिति आगे पीछे करके सबके साथ बनी है। थोड़ा क्रशिंग में प्रॉब्लम है या ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है तो उसी में केस में लेट होता है। तो ये हम लोग का एक धनबाद मंडल ने आप लोग के सहयोग से पॉजिटिव इम्पैक्ट से ये अचीव किया है। उससे ना केवल कोल की वेदरिंग रुकती है बल्कि कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी बनी रहती है, तो कोल के लॉस भी नहीं होते हैं। ये तो हो गया फ्रेट के लिए। कोचिंग में भी जैसे कि आपने बताया कि जैसे पहले जो अभी वंदे भारत ही देख लें तो आप लोग कम से कम तीन वंदे भारत मिल चुकी हैं। और एक अचीवमेंट है कि हम इस समय डाल्टनगंज और गढ़वा होके भी वंदे भारत चला रहे हैं, जिसकी ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। और बाकी सब वंदे भारत जो एक बहुत डिमांड थी धनबाद की कि गया और हावड़ा से वंदे भारत जोड़ने की, वो भी पूरी हो चुकी है। तो मोटा मोटी वंदे भारत की डिमांड भी आप लोग जितनी आप लोगों ने सजेस्ट की वो सारी हो गई है। इसके अलावा एक आप लोगों की बहुत प्रतीक्षित डिमांड थी, वो थी जम्मू तवी जाने की, वो हो गई है और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। गरीब रथ है, फुली रिजर्व है, करीब करीब 1500 सीट की कैपेसिटी है, जिसमें लोग पूरा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और आप ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ साथ गया, बनारस और साथ साथ लखनऊ के लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और सिमिलरली इसको दिल्ली वाले भी यूज़ करते हैं अपने जम्मू तवी जाने के लिए। सेम चीज़ रिटर्न में भी है, तो उसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। साथ साथ ही हम लोगों ने जो बेंगलोर और जो भुज के लिए नहीं, वो तो अभी जो चल रही है बेंगलोर चल रही है, बेंगलोर के लिए भी हॉलीडे स्पेशल चल रही है, उसकी भी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। कोयम्बतूर की, सॉरी। और एक अभी और बाकी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की डिमांड आई है कुछ साउथ के लिए, कुछ वेस्टर्न पार्ट के लिए। एक जो हमारी ये गया से जो बॉम्बे के लिए जो ट्रेन चली है उसकी ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी है। वो कोडरमा क्षेत्र से कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र को करते हुए वो उससे न केवल बिलासपुर एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ी है या रायगढ़ एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उससे बॉम्बे की भी कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसकी ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। पे जैसे कि आप अभी पिछले स्लाइड में बताया गया, डिफरेंट ट्रेन्स के इनाग्रेशन अवार्ड दिए गए हैं। अब बाकी आप लोग सजेशन करेंगे उसमें हम लोग और फर्दर कनेक्ट किया जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो एक पहाड़ है, गया प्लेन में है और कोडरमा ऊपर है। तो जो पहाड़ है उसके लिए अभी वहाँ पे टोटल 3 तरह से रेलवे लाइन है या प्लान चल रहा है। पहला है जो अभी एग्जिस्टिंग जीसी है, डबल लाइन ट्रैक है, उसमें डिफरेंट इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उसमें एक सबसे लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट तो गरीब रथ का, जिसमें हम लोगों ने गरीब रथ को, जो कि पहले परमिटेड नहीं थी, गरीब रथ को हमने चला के दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% से ज़्यादा अच्छी है।
उसके पर ट्रिप में जाने में 25 लाख रुपए की अर्निंग आप लोग इंश्योर कर ले रहे हैं, तो अभी तक ट्रिप सक्सेसफुली चल रही है। वीक में पहले 1 दिन चलाया था, वीक में 2 दिन कर दिया उसको, और उसको फर्दर क्या किया जाए उस पर हम लोग मंत्रणा चल रही है। दूसरा है उस पर जो काम चल रहा है वो मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिसका मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है और फर्स्ट स्टेज फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। उस करीब 8 लाख पेड़ के आसपास काटे जाने हैं, तो उस पर अभी काम स्टार्ट हो रहा है जीसी में। और तीसरा जो काम है उस पर वो है कोडरमा तिलैया। तो कोडरमा से खरौन, खरौन से जमुंडाहा, ये दो खरौन तक तो काम कंप्लीट हो गया, सीआरएस हो गया, खरौन से जमुंडाहा का काम चल रहा है और शीघ्र ही उसका मतलब ट्रैक वगैरह ले कर रहे हैं। देन जमुंडाहा से खरौन वाला जो सेक्शन है वो बहुत टिपिकल सेक्शन है, डिफ़िकल्ट सेक्शन है, उसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं। स्पेशली जो हमें एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम आई थी मिश्रा सेक्शन में, दैट इज़ बरकाकाना रांची में, उस टाइप प्रॉब्लम ना आए, तो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं उसमें, कटिंग्स काट रहे हैं। और वो सेक्शन अगर आप लोग चलना चाहें या आप लोग में कुछ लोग चलना चाहें तो एक हम लोग ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो वहाँ पे 3 टनल बन रही हैं प्लस वायाडक्ट बन रहे हैं, तो इसमें कई डिफरेंट डिसीजन लिए गए हैं कि स्लोप सेटलमेंट ना हो तो हम लोग वायाडक्ट बना दें, तो 20-20, 25-25 मीटर ऊंचे पिलर भी बन रहे हैं। तो वो एक अच्छा सेक्शन है, आप लोग देखना चाहेंगे तो उसका हम लोग एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देंगे। जो टारगेट दिया गया है वो बोला गया है मार्च 25, बट थोड़ा स्लिपेज उसमें एक्सपेक्टेड है। वो हमें बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो पहले दिन से ही सैचुरेट हो जाएगा। जिस दिन चलो गया उसी दिन से वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा बार्ट थर्मल पावर प्लांट का। तो वो हम लोग भी बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। रेट के साथ साथ कोचिंग पैसेंजर के कोचिंग का भी इसमें है। नेचुरल है सर, वो बंगाल से भी लोग जुड़ रहे हैं इधर से। अभी एक ट्रेन चला रहे हैं हम, उसके राजगीर से हम लोग चला रहे हैं, पहाड़पुर वाला रास्ता। हाँ, तो उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है, मे बी पब्लिसिटी कम हो, तो उसमें भी ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव होगी, तो उसको भी हम लोग अभी तो हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाए हैं, फ्रिक्वेंसी मतलब कंटिन्यू कर दिया है। अब देखते हैं उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। अगले साल के अंत तक संभावना है सर? नहीं, अभी तो मार्च 25 हम बोलेंगे, अभी हमें ऑफिशियली उसमें स्लिपेज नहीं मिला है। क्या अचीवमेंट? मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक, और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।